पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स समेत 4 सिक्योरिटी अफसरान को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला को पार्लियामेंट से की जाने वाली गिरफ्तारियों की तफसीलात मंगवाने की हिदायत। 2-3 दिन में पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया। बताया जाए क्या उन गिरफ्तारियों से कबल स्पीकर या चेयरमैन के इल्म में लाया गया या नहीं। चेयरमैन कमेटी ने सवालात उठा दिए। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास जारी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से गिरफ्तार अरकान असेंबली प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर शिरकत नहीं कर सके। पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया, ये कोई खलाई मखलूक थी। दिलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती। वजीर आला अली अमीन गंडापुर सरकारी तौर पर मुलाकात के लिए गए थे। पीटीआई रहनुमा उमर अय्यूब की वजाहत। पार्लियामान की बेतौकीरी पर वुज़रा की ढिठाई हैरान और परेशान कुन है। हुकूमत 9 मई के ड्रामे के बजाय 10 सितंबर का मातम करे। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालिबा। कौम को सब मालूम है कौन मईशत आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठकर नफरत का बयानिया आगे बढ़ रहा है। बैरूनी ताकतों का बयानिया बिक रहा है और यहाँ खरीदार उसे खरीद रहे हैं। अंदरूनी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मुतफर्रिक दरखास्त। अदालत ने केस का मुताल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। पहले सदारती मुबाहिसे में कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। अमरीकी नायब सदर की इसराइल की भरपूर हिमायत। फलस्तीनियों पर हमला इसराइल का हक के दिफा करार दे दिया। गजा में जंग फौरी रोकने का मुतालिबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल पर हमला करके जमहूरियत पर हमला किया। सिविल वॉर के बाद जमहूरियत पर बदतरीन हमला था। ट्रंप कह चुके अगर इलेक्शन नताइज उनकी मर्जी के मुताबिक ना हुए तो खून रेजी होगी। कामिला हैरिस की मुबाहिसे में गुफ्तगू। अगर सदर होता तो गजा जंग शुरू नहीं होती। हमास इसराइल पर हमला नहीं करता। मेरे दौरे हुकूमत में ईरान तकरीबन टूट गया था। ईरान पर पाबंदियां लगाई, बाइडन इंतजामिया ने हटा दी। गैर मुल्कियों के दाखिले के बाद अमरीका में जराइम में इजाफा हुआ। बहुत से दहशतगर्द मुल्क में दाखिल हो गए। प्रोजेक्ट 2025 से कोई ताल्लुक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना शादमान जलाओ घिराव मुकदमे की समाअत। उमर अय्यूब और दीगर की जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसी। उमर अय्यूब और असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इंक्वायरी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। मजीद कार्रवाई के लिए दरखास्त वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में मुलजिम डॉक्टर डिंशा को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। डॉक्टर डिंशा की पासपोर्ट वापस करने की दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। वजीर आला पंजाब ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। एहलकारों को बख्तरबंद, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। सरहदी पुलिस को जदीद तरबियत दी जाएगी। एहलकारों को बॉडी कैम लगाने का फैसला। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। एटीसी लाहौर के जज अरशद जावेद की गाड़ी को हादसा। कैनाल रोड पर नामालूम वीगो ने जज की गाड़ी को टक्कर मारी। जज महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। तुर्बत के मरकजी बाजार में दस्ती बम का धमाका, 5 अफराद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत बलोचिस्तान ने महकमा दाखिला को वाक़िए की तहकीकात का हुक्म दे दिया। में 2 साल के दौरान 259 अफराद के अगवा होने का इंकशाफ। 228 मर्द, 14 खवातीन और 17 बच्चे शामिल। तमाम अफराद को तावान के लिए अगवा किया गया। कराची में सबसे ज्यादा 118 अफराद को अगवा किया गया। महकमा दाखिला सिंध की रिपोर्ट। कराची में सानिह बल्दिया को 12 बरस बीत गए। 264 अफराद को जिंदा जलाया गया। 20 करोड़ रुपए भत्ता देने से इनकार पर फैक्ट्री में आग लगाई गई।
मालिकान ने भत्ता मांगे जाने का एतराफ किया। 2 मुल्जिमान को मौत की सजा सुनाई गई। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में गिरकर डूबने वाले लड़के की लाश मिल गई। कल शाम 5 बजे के करीब बच्चा नाले में गिरा था। अंधेरे के बायस रात को बच्ची की तलाश रोक दी गई थी। जहनी मरीजा मां ने 8 साला बच्चे को नाले में धक्का देकर फेंक दिया था, पुलिस का दावा। कराची के इलाके गुलशन हदीद में बच्चों के लिए ट्यूशन का पूछने के बहाने खवातीन डकैत गैंग ने घर का सफाया कर दिया। 2 खवातीन अहले खाना को हैप्नोटाइज करके 15 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लाहौर में शादी का झांसा देकर लड़की को अगवा और 8 लाख रुपए हथियाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने रहीम यार खान से लड़की को बाजियाब करवा लिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की लाहौर में बड़ी कार्रवाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक किए गए जनाना खुस्सों के पार्सल से 37 किलोग्राम आइस बरामद। खुस्सों में मनशियात को जूतों में जज्ब किया गया था। रावलपिंडी के रिहायशी ने पार्सल बुक कराया था। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशें हुई, सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सड़कें बनाने के लिए हुकूमत सिंध से फंड्स मांग लिया। शहर का नकासी का निजाम हर सूरत दुरुस्त किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। टंडोवाला यार में बारिश का पानी निकास नहीं हो सका। मकानों, सड़कों और बाजारों में कई फुट पानी जमा। मकीन आसमान तले सड़क पर रहने पर मजबूर। खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। सूखी रोटियां खाने पर मजबूर हो गए। सिफारतकार आमना बलोच मुल्क की 33वीं सेक्रेटरी खारजा बन गई। साबिक सेक्रेटरी खारजा सारिस काजी के रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारी संभाल ली। आमना बलोच हाई कमिश्नर मलेशिया, यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम में सफीर की जिम्मेदारियां अंजाम दे चुकी हैं। कायदे आजम की 76वीं बरसी पर सदर और वजीर आजम का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। कायदे आजम के नक्शे कदम पर चलने पर जोर। गवर्नर वजीर आला मुराद अली शाह और सिंध काबीना की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूल भी रखे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। बेगम कुलसूम नवाज परवेज मुशर्रफ की आमरीत के दौर में मजबूत और आईनी सियासी किरदार बनकर सामने आई। 2000 में जिलावतनी भी झेलना पड़ी। में 9/11 हमलों को 23 बरस मुकम्मल। दहशतगर्दों ने तैयारे टकराकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों को जमीन बोस कर दिया था। वाकये में 3000 लुक्मे अजल बन गए थे। अमेरिका ने अलकायदा को जिम्मेदार करार देकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। दहशतगर्दी की कार्रवाई ने दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया। इसराइली फौज के गजा के अलमवासी कैंप पर हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। बेघर फलस्तीनियों पर 2000 पाउंड वजनी बम बरसाए गए। 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए, बाकियात तक पिघल गईं। दर्जनों खैमों में आग लग गई। बम गिरने के मकाम पर 30 से 40 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सऊदी अरब का सिफारत खाना 12 साल बाद दोबारा खुल गया। तकरीब में शामी हुकूमती ओहदेदारों, सिफारतकार और स्कॉलर्स ने शिरकत की। सऊदी वजारत खारजा ने शाम से ताल्लुकात की तारीख का अहम दिन करार दे दिया। वर्ल्ड ओलंपियाड चेस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तान की 10 रुकनी टीम हंगरी पहुंच गई। चेस चैंपियनशिप में 197 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म थिंग्स विल बी डिफरेंट की झलकियां जारी।